हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस में आदिल सैफी आर्टिकल सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम आर्टिकल से रिलेटेड सभी रूल्स को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। आज का हमारा पहला रूल होगा रूल नंबर 11। मतलब हमने आर्टिकल द से रिलेटेड अभी तक 10 रूल को कवर कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी 10 रूल्स रिलेटेड टू आर्टिकल द। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। भौतिक स्थान को व्यक्त करने वाले जो शब्द है उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, एक बात याद रखनी एज अ फैक्ट आपको कि द को डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द को बोला जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है ए और एन को। ठीक है, ये दोनों शब्द आपको याद रखना है, डेफिनेट इनडेफिनेट, और जो क्लासिफिकेशन है आर्टिकल्स का वो आपको याद होना जरूरी है हर वीडियो में, इसलिए इसे बताया जाता है। ओके, एग्जांपल देखिए आप, क्या है फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड से इसका अर्थ क्या होता है? बॉटम। बॉटम हम नीचे के लिए बोलते हैं तो हम इसका प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं, एट द बॉटम, ऑन द टॉप ऑफ। अब टॉप ऊपर के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से एट द बॉटम ऑफ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल द फ्रंट ऑफ। फ्रंट हम सामने के लिए प्रयोग करते हैं पोजीशन बताने के लिए, तो द फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, द बैक ऑफ। पीछे के लिए प्रयोग करते हैं, फ्रंट का अपोजिट के तौर पर हम इसका प्रयोग करते हैं, तो बैक पीछे के लिए तो हम प्रयोग करते हैं द बैक ऑफ। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, द सेंटर ऑफ। हम केंद्र के लिए, बीच के लिए सेंटर का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर ये पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, द आउटसाइड। हम बाहर की तरफ के लिए आउटसाइड वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो हम इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से इनसाइड, अंदर की ओर, अंदर की तरफ, इसके लिए हम इनसाइड वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो इससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। सभी एग्जाम्पल्स में आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है और सभी एग्जाम्पल में पोजीशन, फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का भी प्रयोग किया गया है। बॉटम, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, सेंटर, आउटसाइड, इनसाइड, ये सभी पोजीशन, स्थान बताने वाले शब्द हैं। अब आखिर में जो नोट है उसको भी समझ लीजिए। ऑन टॉप और ऑन टॉप ऑफ इज यूज्ड, मतलब दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं। ऑन टॉप भी प्रयोग किया जाता है और ऑन टॉप ऑफ भी प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 12 की। रूल नंबर 12 क्या है देखते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर यूनिक थिंग्स। जो यूनिक थिंग्स होती है, विशिष्ट वस्तुएं होती है, उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल सन, द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, द स्काई, द इक्वेटर। इक्वेटर आपको मालूम होना चाहिए, एक इमेजिनरी लाइन है जिसे, यानी कि जो पूरी अर्थ है उसे दो हिस्सों में बांटने के तौर पर, एक इमेजिन के तौर पर प्रयोग किया जाता है कि दुनिया का आधा हिस्सा इस लाइन पर होता है, मतलब सेंटर ऑफ द प्लेनेट यहां पर होता है। उसके इमेजिनरी लाइन के लिए द इक्वेटर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द पोल स्टार, द पोल स्टार, the north pole, the south pole, the sea, the mountains, the ocean, the air, the wind, the weather, the smoke, the fog. fog जानते होंगे आप, धुंध के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। the sunshine, the town, the country, the train। इसी तरीके के सभी जो यूनिक थिंग्स है उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह था हमारा रूल नंबर 12। रूल नंबर 13 देखते हैं। रूल नंबर 13 क्या है? आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर गवर्नमेंट ब्रांचेस। गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती है, सरकारी शाखाएं, उनके लिए हम, उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल द जुडिशियरी, द लेजिस्लेचर, द एयरफोर्स, द आर्मी, द नेवी, द पुलिस, द एग्जीक्यूटिव। ये सभी क्या है? गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं, जैसे जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है, एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, पुलिस है, एग्जीक्यूटिव है। ये सभी सरकारी शाखाएं हैं, इसलिए हम इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। तो यह था हमारा रूल नंबर 13। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि आर्टिकल द का प्रयोग
जो किया जाता है वो इसी तरीके से, उसके रूल इसी तरीके से फॉर्म किए गए हैं कि टाइप ऑफ बता दिया गया है कि इस तरह के जो भी नाउन्स है उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 14 देखिए, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल एम्पायर। ठीक है, हिस्टोरिकल जो एम्पायर रहे हमारे उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। उसी तरीके से हिस्टोरिकल कास्ट है ना, जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कास्ट रही है उनसे पहले भी, उसी तरीके से हिस्टोरिकल प्लेस जो ऐतिहासिक जगह है, स्थान है, उनसे पहले हिस्टोरिकल डायनेस्टी वंश, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उनसे पहले, हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्टोरिकल पीरियड और एज है, इनसे सबसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में ये सभी इंक्लूड है। द रोमन एम्पायर, ये क्या हो गया, हमारा हिस्टोरिकल एम्पायर हो गया। एम्पायर, रोमन एम्पायर एक हिस्टोरिकल एम्पायर था, तो हमने इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग यहां पर किया है। द रोमन एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, ये सभी क्या है, एम्पायर रहे हिस्ट्री में। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द आर्यंस, ये क्या हिस्टोरिकल कास्ट है, मतलब जाति है पूरी। द नेग्रोज, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। द रेड इंडियंस, ये सभी क्या है, हिस्टोरिकल कास्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द पिरामिड, ये हिस्टोरिकल प्लेस है। द व्हाइट हाउस, द काबा, द गांधी मैदान, ये सभी क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस है। हिस्टोरिकल डायनेस्टी में देखिए, द स्लेव डायनेस्टी, ओके, गुलाम वंश। द पाल डायनेस्टी, पाल वंश। द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश, ये सभी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द ताजमहल, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। द रेड फोर्ट, द गोलघर, ये सभी क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में काउंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट, द बैटल ऑफ पानीपत, ये क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट है। इवेंट क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट, जंग हम बोल सकते हैं, लड़ाई, युद्ध, ये इवेंट में काउंट किए जाते हैं। द सिविल वॉर, द रशियन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सभी क्या है, इवेंट रहे हिस्टोरिकल, उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द रेस्टोरेशन एज। द रेस्टोरेशन एज, ये इंग्लिश लिटरेचर में एक एज है जिसे हमेशा इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, द रेनेसा, हम ये जो रेनेसेंस जिसे बोला जाता है, ये भी एक क्या है, हिस्टोरिकल पीरियड एज है। द ओल्ड स्टोन एज, ओके, ये भी क्या है, एक हिस्टोरिकल पीरियड और एज कहलाता है। तो ये था हमारा रूल नंबर 14। तो अब हम बात करेंगे रूल नंबर 15 की। रूल नंबर 15 क्या है, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक जो दल होते हैं, उनके नामों से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द कांग्रेस पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, द जनता दल, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 15। सिंपल है, आर्टिकल द से रिलेटेड रूल्स सिंपल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टाइप ऑफ नाउन गिवन होता है और आपको एक नाउन को याद रखना होता है कि इस प्रकार के जो नाउन्स है उनसे पहले मैं आर्टिकल द का प्रयोग कर सकता हूं। सो यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक, आप गलती नहीं करेंगे एग्जाम में भी और राइटिंग में भी। अब हम देखेंगे रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या है, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यह भी सिंपल है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द तबला, तबला जानते हो आप, हिंदी का शब्द है, ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। द गिटार, द पियानो, द वायलिन, द ढोलक, द हारमोनियम, द ट्रम्पेट, ये क्या होता है, शादियों में बजाते हैं ना, जब यानी कि दूल्हा आगे रहता है, घोड़े पे बैठा रहता है, तो वो आगे वाले यानी ऐसे मुंह के लगाकर बजाते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रम्पेट। यू कैन सर्च ऑन गूगल द इमेज। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 16 कि आर्टिकल द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड नोट है वो देख लेते हैं। नोट क्या है, एग्जाम्पल, आई कांट प्ले द पियानो, मैं पियानो नहीं बजा सकता। अब यहाँ पर पियानो एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया गया है, तो हमने यहाँ पर द का प्रयोग कर लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, माई सन वॉन्ट्स टू प्ले द ढोलक, मेरा बेटा ढोलक बजाना चाहता है, तो यहां पर भी ढोलक से पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्या बात है, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
व्हेन दे आर यूज्ड एज काउंटेबल नाउन। जब इन्हें काउंटेबल नाउन के तौर पर प्रयोग किया जाएगा तो उससे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर देंगे। सिंपल है ये। कैसे? ही बॉट अ पियानो, उसने एक पियानो खरीदा। अब यहाँ पर जो चीज खरीदी गई है वो एज काउंटेबल नाउन प्रयोग की गई है, तो हम उससे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी गिव मी हारमोनियम। शी गिव मी हारमोनियम, उसने मुझे एक हारमोनियम दिया। अब जो चीज दी गई है वो क्या है, हारमोनियम है और कितने हैं, एक है, इसलिए यहाँ पर काउंटेबल सेंस में इसका प्रयोग किया गया है, यानी काउंटेबल नाउन के तौर पर यहाँ पर पियानो और हारमोनियम का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए का प्रयोग किया है जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल है। रूल नंबर 17 देखते हैं अब हम, जो कि आज का लास्ट रूल है। रूल नंबर 17 क्या है, द प्लस एडजेक्टिव। ओके, द के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग होना। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू शो द होल क्लास ऑफ पीपल इन प्लूरल फॉर्म। इस संरचना का उपयोग लोगों के पूरे वर्ग को बहुवचन रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। कौन से वाले रचना का, द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव, ये जो स्ट्रक्चर है इसका प्रयोग किस लिए, पूरे वर्ग को, लोगों के पूरे गिरोह को, पूरे वर्ग को, समूह को बहुवचन रूप में प्लूरल फॉर्म में दिखाने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द रिच। अब यहाँ पर द क्या है, आर्टिकल है, और रिच क्या है, एडजेक्टिव है। रिच मैन, अमीर आदमी, तो रिच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषता हो गई व्यक्ति की। तो यहाँ पर द प्लस एडजेक्टिव को प्रयोग किया गया है किसके लिए, पूरे अमीर जो लोग हैं, पूरे रिच हैं, उस पूरे वर्ग को बताने के लिए प्लूरल फॉर्म में यहाँ पर द प्लस एडजेक्टिव रिच का प्रयोग किया गया है, मतलब सभी अमीर आदमी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पुअर, सभी गरीब आदमी, सभी गरीब लोग। एग्जाम्पल, द लेम। ओके, लेम जानते हो ना, जिसके मतलब अपंग, अपंग को बोल सकते हैं हम द लेम। द सिक, द डम, द डीफ, द यंग, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है किसके, द प्लस एडजेक्टिव, क्योंकि ये सभी के सभी क्या करते हैं, पूरे वर्ग को बहुवचन के रूप में डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, द एजुकेटेड, द ब्लाइंड, द विकेड, द ऑनेस्ट, द डिसऑनेस्ट, ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, ये एग्जाम्पल है द प्लस एडजेक्टिव स्ट्रक्चर के। तो रूल नंबर 17 क्या था हमारा, कि द प्लस एडजेक्टिव स्ट्रक्चर का प्रयोग लोगों के पूरे समूह को बहुवचन रूप में दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नोट देखिए, एग्जाम्पल, द रिचेस, द लैम्स, द डम्स, द यंग्स, द एजुकेटेड्स, द ऑनेस्ट, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट यूज्ड एंड इट इज एडमिटेड रॉन्ग इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका प्रयोग नहीं किया जाता है और इसे गलत समझा जाता है इंग्लिश भाषा में। क्या गलत समझा जाता है, कि रिच, लैम, डम, यंग, एजुकेटेड, ऑनेस्ट, इन एडजेक्टिव से पहले आप क्या करते हैं, प्लस में अस या ईएस या आईईएस ऐड करके इन्हों को प्लूरल बनाए, तो ये रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, ये हमेशा गलत ही माना जाता है। ये था नोट। अगला नोट देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट नोट है। एग्जाम्पल, अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी। अब यहाँ पर पुअर मैन, मैन की क्वालिटी के तौर पर एज ए एडजेक्टिव प्रयोग किया गया, एज एन एडजेक्टिव प्रयोग किया गया। इससे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आर्टिकल ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसी के मुताबिक हम यहाँ पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप सीरीज में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, जहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, पढ़ा है। अब ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी जो होता है। अब यहाँ पर अब ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है किसका, मैन का, और ए आर्टिकल है। अ रिच मैन, एक अमीर आदमी। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। अ सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति। तो यहाँ पर मैन की विशेषता के तौर पर पुअर, ब्लाइंड, रिच, ऑनेस्ट, सिक का प्रयोग किया गया है, और उससे पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट इज एडमिटेड करेक्ट स्ट्रक्चर, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है इंग्लिश भाषा में, और इसी के साथ साथ इसे सही स्ट्रक्चर भी कबूल किया जाता है। तो यह था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने कुछ रूल्स को कवर किया आर्टिकल द से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।